नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है कि सर्वजन पेंशन योजना के रुके हुए पैसों का भुगतान अब तेजी से किया जा रहा है। अगर आपकी पेंशन की किस्त रुकी हुई है तो तुरंत अपने ब्लॉक ऑफिस जाकर केवाईसी अपडेट करवा ले। ऐसा करने से आपकी लंबित राशि जल्द ही आपके खाते में भेज दी जाएगी। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त होली से पहले लाभुक महिलाओं के खातों में सीधे जमा की जाएगी। इस योजना के तहत हर योग्य महिला को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। लाभुक महिलाओं से अनुरोध है कि वे अपना बैंक खाता और आधार लिंक अपडेट कर लें ताकि कोई रुकावट न हो और यह राशि समय पर उनके खाते में पहुंच सके। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जिन विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में है वे तुरंत अपने स्कूल जाकर अपने कागजातों की जांच करवा ले। साइकिल मिलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में बहुत सुविधा होगी और उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगी। झारखंड के किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अपनी कमाई बढ़ाने का शानदार मौका है। अब किसान भाई गाय, बकरी और मुर्गी पालन के लिए सरकार से 50% से 90% तक की भारी सब्सिडी पर पशु ले सकते हैं। इस सरकारी मदद का लाभ उठाने के लिए आप तुरंत अपने ब्लॉक के पशुपालन अधिकारी से मिलकर आवेदन करें। झारखंड के भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जरूरी फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रही है। मरांडी के अनुसार खासकर शराब घोटाले से जुड़े मामलों की जांच को जानबूझकर रोका जा रहा है। उन्होंने सरकार पर पारदर्शी तरीके से काम न करने और घोटालेबाजों को बचाने का सीधा आरोप लगाया है। झारखंड के सभी 24 जिलों के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मुफ्त स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण पाने का सुनहरा मौका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ना है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद काम न मिलने की स्थिति में सरकार द्वारा युवाओं को मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। झारखंड में आयुष्मान कार्ड सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी पात्र परिवार अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर कार्ड की स्थिति जरूर चेक करवा ले। एक बार कार्ड एक्टिव हो जाने पर आप सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकेंगे। यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि किसी भी गरीब परिवार को इलाज के लिए भटकना न पड़े। झारखंड के सभी जिलों में खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है, जिससे उभरते खिलाड़ियों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। इच्छुक युवा खिलाड़ी समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रायल में जरूर भाग लें। चयनित होने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से बेहतरीन ट्रेनिंग और आगे बढ़ने के शानदार अवसर दिए जाएंगे ताकि वे खेल जगत में नाम रोशन कर सके। झारखंड के गरीब परिवारों के लिए सोना सोबरन योजना के तहत बहुत ही कम दाम में कपड़े बांटे जा रहे हैं। राज्य के सभी राशन कार्ड धारक
अब अपने नजदीकी राशन दुकान या डीलर के पास जाकर मात्र 10 रुपए में धोती, लुंगी या साड़ी ले सकते हैं। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ते दर पर कपड़े उपलब्ध कराना है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि पति या पत्नी के चरित्र पर केवल शक या संदेह के आधार पर तलाक नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि तलाक के लिए अवैध संबंधों के आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित करना बेहद जरूरी है। पारिवारिक न्याय की दिशा में यह बड़ा कदम रिश्तों को बिना वजह टूटने से बचाएगा। झारखंड के रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में सड़क सुरक्षा को लेकर अब ट्रैफिक नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। अगर आप बिना हेलमेट पहने या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन करना आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य की खराब सड़कों और अधूरी सड़क परियोजनाओं पर तीखी चर्चा हुई। विधायकों ने काम की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में संबंधित विभाग ने भरोसा दिलाया कि अब सभी रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से और तय समय के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि राज्य की जनता को आवाजाही में कोई परेशानी न हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में अब किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को सरकार की ओर से विशेष सहायता पैकेज दिया जाएगा। इस बड़ी राहत से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों रुपए के महंगे इलाज में भारी बचत होगी। सरकार का यह कदम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंदों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की क्वालिटी की जांच अब और भी कड़ाई से की जा रही है। बच्चों को शुद्ध और पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए अब अभिभावक भी स्कूल जाकर खाने की निगरानी में मदद कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि अच्छा भोजन मिलने से बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका मन पढ़ाई में बेहतर लगेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य में अंगदान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। इस कानून का मकसद धर्म और जाति की बाधाओं को खत्म कर मानवता को बढ़ावा देना है। इस सरल नियम से जरूरतमंद मरीजों को समय पर अंग मिल सकेंगे और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। झारखंड में अब सरकारी राशन दुकानों पर अनाज बांटने के लिए ई-पॉस मशीन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी राशन कार्ड धारक मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर सत्यापन करें और तभी अनाज ले। यदि राशन डीलर आपके अनाज में किसी तरह की कटौती करता है तो आप तुरंत विभाग में शिकायत करें ताकि आपको अपना पूरा हक मिल सके। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नए दाखिले के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। सभी अभिभावकों से अपील है कि वे समय रहते अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला जरूर कराएं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त किताबें, ड्रेस और मिड डे मील जैसी सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई का बोझ कम होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा में छूट देने का मुद्दा गरमाया रहा। युवाओं की मांग को देखते हुए
कई विधायकों ने उम्र सीमा के नियमों में बदलाव की मांग की, जिस पर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। झारखंड में अब गलत बिजली बिल को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगर आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा या गलत आया है तो आप तुरंत अपने पास के बिजली विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सुधार से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला फालतू पैसों का बोझ कम होगा और बिलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह साफ और सही हो जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी और हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों को पूरी तरह बेबस बताया। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीन अधिग्रहण के नियमों, बजट की गलत प्राथमिकताओं और सरकारी नियुक्तियों में हो रही गड़बड़ियों पर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण के अधूरे पड़े कामों की अब कड़ाई से जांच की जा रही है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो अपने प्रखंड कार्यालय जाकर आवेदन या निर्माण की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में शौचालय बने ताकि गांवों में स्वच्छता बढ़े और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। झारखंड के बिजली विभाग ने खराब और जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत ठीक करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। अगर आपके क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब है तो आप विभाग के शिकायत नंबर पर इसकी सूचना दे सकते हैं। समय पर मरम्मत होने से किसानों की खेती और आम लोगों के काम में बिजली की रुकावट नहीं आएगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड के राजस्व विभाग ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। अब यदि कोई सरकारी अधिकारी दाखिल खारिज या अन्य जमीन से जुड़े काम तय समय में नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आम जनता अपने काम में होने वाली देरी की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकती है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। झारखंड विधानसभा के मौजूदा सत्र में शिक्षा नीति में सुधार को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसमें विधायकों ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। सदन में मांग की गई कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाए और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई जाए ताकि झारखंड के हर बच्चे को बेहतर और समान शिक्षा मिल सके। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए श्रम विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इस मेले में हिस्सा लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा पहले से तैयार रखें, क्योंकि कई बड़ी निजी कंपनियों में नौकरी पाने के सीधे अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य इस मेले के जरिए राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर करियर और स्थायी रोजगार दिलाना है।